अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अपनी पेस कोर्स की पेस के साथ मैच कर पा रहे होंगे। मैंने ऑन पर्पस थोड़ी सी ब्रेक दी थी, इतनी ज़्यादा मैंने वीडियोस लेटली अपलोड नहीं की। आज भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा। हमारी जो एक पेंडिंग एक्सरसाइज रह गई थी उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज इस हिसाब से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि ये अभी तक अगर आप ख़ुद करने की कोशिश करते हो तो बहुत अच्छी बात थी। अगर जितनों ने करने की कोशिश की, इट्स गुड। अब उनको समझ आएगा कि इसमें एक्चुअली करना क्या था। जिन्होंने कर ली वेल एंड गुड, जो नहीं कर सके कोई मसला नहीं है। अभी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करना था। मेरा नहीं ख्याल अभी तक ग्रुप में ये कोई कर पाया है। ये वही वाली एक्सरसाइज है जिसके लिए मैंने बात की थी कि आप बेशक एक दो दिन ले लें। मुझे जब इनिशियली असाइन हुई थी तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे 15 मिनट मिले थे एक ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज में। तो उस टाइम हो गई थी, बट मेरी वो प्रैक्टिस की बात है कि मैं कुछ अरसे से प्रोग्रामिंग कर रहा था तो हो गई थी। अदरवाइज़ आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं थी। सो जब लेट से ये फ़ोल्डर है जिसमें मेरी नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, उनमें से मैं नोटबुक्स को खोलना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका जिस तरह आपको बताया था कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, वहाँ से जुपिटर नोटबुक खोल दें। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में जुपिटर नोटबुक खोल दें। हम इस एड्रेस पे जाएंगे एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हम जुपिटर नोटबुक उस फोल्डर में खोलेंगे जिस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। सो डी ड्राइव है मेरी, सी ओके, डी ड्राइव में आ गए। डी के बाद इट इज़ गूगल ड्राइव, सी डी गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव का फोल्डर आ गया। सी डी कोडिंग द ब्रेन्स, सी डी कोर्स फाइल्स। ये मैं बेसिकली यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सारा एड्रेस जो है डी गूगल ड्राइव कोडिंग द ब्रेन्स कोर्स फाइल। सो दे वी आर इन दिस फोल्डर। यहाँ से जब आप जुपिटर नोटबुक लॉन्च करेंगे तो ये फोल्डर जुपिटर नोटबुक का डिफ़ॉल्ट फोल्डर बन जाएगा, आप जिस भी फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में हो, ठीक है। ये मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया। अदरवाइज़ आप यहाँ इस एड्रेस पे जाने के लिए यहाँ से ये इसकी लोकेशन कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके आप सीडी करके डालें, वो एक ही दफ़ा में इस लोकेशन में पहुँच जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था क्योंकि ये गूगल और ड्राइव में स्पेस थी। जब स्पेस होती है तो वो कभी कभी कमांड प्रॉम्प्ट उसको सही तरह रिकग्नाइज़ नहीं करता, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको कर लिया। आप भी इसी तरह कर लीजिएगा। आपको जो सा चाहे फोल्डर है उसमें आप इस तरह बारी बारी नेविगेट कर लें तो पहुँच जाएंगे। सो लेट्स ओपन जुपिटर नोटबुक हियर। जुपिटर नोटबुक लोड हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ये जो जुपिटर नोटबुक खोलने के बाद ना ये वाली इसको एग्जिट कर देते हैं। इसको एग्जिट नहीं करना, ये सर्वर है जुपिटर नोटबुक का और ये जब तक चलता रहेगा तो आपकी जुपिटर नोटबुक चलेगी। सो हेयर इज़ माई जुपिटर नोटबुक। इसको आप देखें कि इसमें ये तीनों फाइल्स हैं। वही वाला फोल्डर ओपन हो गया जो था। अब ये फोल्डर डिफ़ॉल्ट फोल्डर है, इसके अंदर मैं कोई भी फाइल खोल सकता हूँ। सो हमने जाना फ़िलहाल इस पर। ये मेरा जो सॉल्व वाला सोल्यूशन था, मैं उस फाइल को खोल रहा हूँ ताकि इसको मैं सॉल्व करने के बाद इसको आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी सारी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी थी, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम जिसका मैंने कहा था कि हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। सो मैं इसको किसी जो मेरा इससे मैंने पुराना कोड किया हुआ होगा कोई, मैं उससे रेफ़र नहीं कर रहा क्योंकि उससे मैं रेफ़र करूँगा तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका कोड लिख पाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि जिस थॉट प्रोसेस से मैं गुजरता हूँ एक प्रॉब्लम को देखकर, उस थॉट प्रोसेस से मैं एक दफ़ा आपको भी अपने साथ लेकर चलूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। अब इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि फाइंड वर्ड का एक फंक्शन था, ठीक है, जिसमें इस तरह के पेयर्स एंटर हो रहे थे, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिकली लिस्ट ऑफ पेयर्स जिसमें सबसे पहले पता चल रहा है कि कौन सा लेटर पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है, फिर कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। अब जो इसका सबसे पहला एलिमेंट है वो तो ऑब्वियसली आपने कहीं पे प्लेस करना ही है। अगर हम इसके सूडो कोड की बात करें, इट हैज़ टू स्क्रॉल द लिस्ट। अभी मैं लेट से कहता हूँ कि फाइंड वर्ड के अंदर, अब इन सब को मैं आगे वालों को कमेंट कर देता हूँ। जस्ट हम ये पीरू वाले को ट्राई करते हैं कि जब यहाँ से फंक्शन कॉल होता है तो होगा क्या। इसको हम यहीं पर डाल लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा में ये सेल एग्जीक्यूट हो।
अच्छा यहाँ पे मैंने डेफ लिख दिया, शुड बी पास। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि पास है। लिस्ट को मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, ये जो पूरी लिस्ट है ये एज ए के अंदर इस पूरी लिस्ट की वैल्यू सेव होगी। और अगर मैं यहाँ से कह देता हूँ प्रिंट ए, तो ये लिस्ट प्रिंट होगी। ठीक है, मैंने क्या करना है, बारी बारी इसके हर पेयर को डील करना है। ठीक है, और इसके लेटर्स को इस तरह प्लेस करते जाना है। मतलब शुरू में पी स्टार्ट में आ जाएगा ई के, उसके बाद पहला वाला तो एज इट इज़ प्लेस हो जाएगा। अगले वाले में वो देखेगा कि ई इज़ ग्रेटर देन आर, मतलब ई आर से पहले आ रहा है, इसका मतलब है वो ई के आगे आर प्लेस कर देगा। तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ को? सबसे पहले तो हमें ये समझ आ रही है कि हमने इस लिस्ट को स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कह देता हूँ, यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर पेयर इन, आप कोई भी वेरिएबल देते हैं, मैं यहाँ पे पेयर दे रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। फॉर पेयर इन ए, इस ए वाली लिस्ट में प्रिंट पेयर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। अब मैंने इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, और ऑब्वियसली मेरा जो सबसे पहले रिजल्ट बन रहा होगा दैट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटर्स। ठीक है, अब मैं अपने रिजल्ट को एज ब्लैंक लिस्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे ऐड होनी है ये फिर हम करते जाएंगे। अब जब ये इसमें पेयर जब ए वैल्यू में जब पहला पेयर आएगा, तो देखें पहले पेयर ने तो एज इट इज़ चले जाना है अपने रिजल्ट में। ठीक है, तो इसमें जो इसका हर केस में इसका जो पहला वाला लेटर होगा वो पहले प्लेस हो जाएगा, अगला वाला लेटर बाद में प्लेस हो जाएगा। तो मैं इसके आगे कंडीशन लगा देता हूँ कि जैसे इसमें ये लूप स्क्रॉल हो रही हो, अगर वो इसका पहला एलिमेंट है, लेट से पहला पेयर है। ठीक है, अब मुझे पहला पेयर किस तरह पता चलेगा कि वो ए का पहला पेयर है? उस मैंने आपको एक तरीका बताया था इनुमरेट करने का। ठीक है, मैं अगर इसमें यहाँ पे एक इंडेक्स लगा दूं आई और ए को इनुमरेट करूं, ठीक है, तो आई की वैल्यू जब ज़ीरो होगी इसका मतलब है वो उसके पहले पेयर को रीड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कह देता हूँ आई इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट डॉट अपेंड, इस रिज़ल्ट वाली लिस्ट में अपेंड कर दे इस पेयर का पहला डिजिट। ठीक है, सॉरी पहला लेटर और उसके बाद दूसरा लेटर। अब इन दोनों लेटर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताई थी। अब जिस तरह मेरे पास अगर ये स्ट्रिंग है और इसको मैंने सेपरेट करना है इस कैरेक्टर की बेस पे, तो उसके लिए स्प्लिट की कमांड यूज़ होती है। ठीक है, अगर मैं एक नीचे छोटे से ब्लॉक में आपको रिजल्ट दिखा दूं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है इस फॉर्म में, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो पहला लेटर है वो वेरिएबल ए में सेव हो जाए, दूसरा लेटर वेरिएबल बी में सेव हो जाए। तो ए क्या होगा, एस डॉट स्प्लिट, किस कैरेक्टर की बेस पे हम स्प्लिट कर रहे हैं, इसकी बेस पे, सॉरी ये वाला है, इसकी बेस पे स्प्लिट कर रहे हैं। अब स्प्लिट करने के बाद ए जो होगा वो बेसिकली लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं अगर प्रिंट करूं तो ये इस तरह होगा, इसकी बेस पे पी और ई अलग हो गए। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि ए में पहला लेटर सेव हो और बी में दूसरा लेटर सेव हो, तो मैं क्या कर दूंगा, ए इज इक्वल टू A0, बी इज इक्वल टू A1। ठीक है, ये ए बेसिकली ये वाली लिस्ट थी और इसका जो ज़ीरो एलिमेंट है वो चला गया ए में, और इसका जो वन एलिमेंट है इंडेक्स वन पे जो है वो चला गया बी में। तो जो हमारे पास ए और बी का रिजल्ट आएगा, मैं आगे प्रिंट ए कर लेता हूँ और प्रिंट बी कर लेता हूँ, और ये देखें ए और बी की वैल्यूज़ मेरे पास सेपरेट हो जानी चाहिए। B1, अच्छा ठीक है, बी को हम पहले कर देते हैं। हुआ ये कि बेसिकली एरर क्यों आया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एरर क्यों आया है। क्योंकि यहाँ पे ए एक लिस्ट थी और
उसके पहले एलिमेंट को हमने ए वेरिएबल के अंदर ही सेव कर दिया, तो ए लिस्ट से ख़त्म होकर एक सिंगल लेटर पे चला गया, और उसके बाद बी जो है वो ए को लिस्ट समझ के इस ए के अंदर ढूंढ रहा है। अभी ए की टाइप चेंज हो चुकी है, तो बी को हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें पी और ई हमारे पास सेपरेट हो गए, ए जो हमारे पास ये हो गया और ये हो गया। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बजाय कि हम दो स्टेप में करें। हम कह देते हैं ए जो है इसका पहला एलिमेंट हो, हमने यहीं पे लिस्ट को स्प्लिट करने के बाद उसका पहला एलिमेंट भी सिलेक्ट कर लिया, और उसी तरह सेम लिस्ट को हम स्प्लिट करने के बाद बी को हम 1 कर देंगे, तो वी विल हैव सेम रिजल्ट। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को यहाँ पर लेकर आते हैं वापस, कि जब हमारा पहला वाला पेयर था, हमने इन्यूमरेट किया है इस ए को, इस पूरी लिस्ट को इन्यूमरेट किया है, इसका जो आई इंडेक्स 0, जब वो पहले पेयर की बात कर रहा है, तो अभी उसने बाकी रेफरेंसेस तो देखने नहीं है, सीधी सी बात है, ये लेटर पहले आएगा और ये लेटर बाद में आएगा, कहीं पे भी आएगा, बेशक वो स्टार्ट में एंड में। तो वो करेगा लिस्ट में अपेंड कर देगा ए डॉट इस सॉरी पेयर को, इस पेयर को वो स्प्लिट करेगा इस कैरेक्टर की बेस पे, और पहले उसका पहला लेटर ऐड करेगा, ठीक है, और अगले स्टेप में रिजल्ट में दोबारा अपेंड कर देगा, दूसरा लेटर ऐड कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि ये लूप ख़त्म होने के बाद अगर मैं प्रिंट कर दूं हमारा रिजल्ट, ठीक है, तो वो रिजल्ट पी और ई आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने क्या किया, सिर्फ इसके पहले पेयर को डील किया, उसने आगे अगले तो देखे ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमने आई इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन लगाई हुई है, उसके अलावा तो उसने कुछ करना ही नहीं है। अब हम लगाएंगे कि अगर पहला एलिमेंट नहीं है, एल्स है, एल्स में क्या करेगा, एल्स में क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 पे तो वो ये वाले काम कर देगा, पहले वाले पेयर को डील कर देगा, और अगली दफ़ा जब वो उस पेयर में उस लिस्ट में स्क्रॉल करते हुए इस पर आएगा, तो फिर वो देखेगा कि अब उसने लिस्ट में किस तरफ अपेंड करना है। अच्छा, अब उसके बाद हमने देखना है कि ये जो पहला वाला लेटर है ये इसमें कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमने देखना है कि ये लेटर हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और या फिर ये वाला लेटर एग्जिस्टिंग लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हम एल्स पे देखेंगे, अगेन हम करेंगे इफ पेयर डॉट स्प्लिट 0, बेसिकली पेयर डॉट स्प्लिट 0 इस केस में क्या होगा, ई होगा। अगर ये हमारे रिजल्ट में एग्जिस्ट करता है, अगर पहला वाला हमारे रिजल्ट में एग्जिस्ट करता है, एक और कंडीशन लगा देते हैं, और या फिर इसका दूसरा वाला एलिमेंट हमारे एग्जिस्टिंग रिजल्ट में एग्जिस्ट करता है, तो इसने क्या करना है, पास, फिलहाल हम नहीं कर रहे, हम उस कंडीशन को यहाँ पे ट्रीट करेंगे कि ये दोनों एग्जिस्ट ना कर रहे हो उसमें, तो फिर उसने क्या करना है। ठीक है, एल्स उसने क्या करना है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, इफ नन, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इस पूरी स्टेटमेंट का कि मतलब क्या है, इफ पेयर बीइंग रेड, if letters in pair being read are present in result, तो ये करेगा जो अभी हमने फिलहाल पास लिख दिया। एल्स कंडीशन में क्या करेगा, if letters in pair being read are not present in result,
अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है इस केस में? तो ये देखें ई जो है एग्जिस्टिंग रिजल्ट में आ रहा है ना, तो ये तो हमारी पहली वाली चलेगी। जो हमारे आगे के केसेस थे ना, जिस तरह हंगरी था यू एन, हाँ देखें हंगरी यू एन से स्टार्ट हो रहा है, यू एन तो हमने प्लेस कर दिया। जैसे ही वो यहाँ से अगले पेयर पे आएगा जी ए पे, तो उस वक्त तक जो रिजल्ट बना होगा वो यू और एन बना होगा, तो उसको नहीं समझ आएगा कि जी और ए को चले साथ साथ, तो उसे पता होगा प्लेस करना है, लेकिन इसके किस तरफ प्लेस करना है ये उसको नहीं पता होगा कि कहाँ प्लेस करना है। सो इट इज़ बेटर कि इस स्टेज पे वो इसको स्किप कर दे ऑल टुगेदर और अगले पे चला जाए। अगले में से भी उसको रिजल्ट में के साथ कुछ नहीं मिलता तो उसको भी स्किप कर दे। अब यहाँ पे उसको एच यू मिल गया ना, अब एच और या यू में से यू एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, तो उसका काम है कि राइट अवे एच को उठा के यू से पहले रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो जब तक उसको ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिसका कोई भी लेटर एग्जिस्टिंग रिजल्ट में आ रहा हो, तब तक वो इनको स्किप करता जाएगा। अब हमने स्किप कैसे करना है वो हम ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि अच्छा एक चीज़, जो हमारा इस लिस्ट के अंदर से पेयर इस्तेमाल होता जाएगा ना, उसको हम इस लिस्ट के अंदर से पॉप करते जाएंगे। पॉप मतलब निकालते जाएंगे। ठीक है, अब हमने जब रिजल्ट में अपेंड कर दिया ना इसका ये पहला और दूसरा, इसका मतलब है इस पेयर को अभी हमें यहाँ से निकाल देना चाहिए। ठीक हो गया। अब वो हम कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे हम करेंगे, जो हमारी सोर्स लिस्ट थी ए डॉट पॉप, जो भी हमारा उस टाइम उसका इंडेक्स चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो ज़ीरो था, हम ए डॉट पॉप ज़ीरो कर देंगे। मतलब हमने इंडेक्स दे दिया है कि ज़ीरो लोकेशन पे जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी उसको ये पॉप करते। पॉप करेगा तो ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा, अब इस पॉप करने का नुकसान क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब उसने यहाँ से पॉप कर दिया ना, तो ये वाला पेयर हट गया, तो जीरो इंडेक्स इस पे शिफ्ट हो जाएगा। वो जब लूप को दोबारा रिपीट करेगा वो फिर जीरो वाले को रीड करेगा। इस सिचुएशन को हमने कैसे अवॉइड करना है? प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाती है ना, ये जो पॉप जीरो है जैसे ही ये यहाँ से हटेगा तो जीरो इंडेक्स पहले इसको असाइंड था, उसके बाद इसको असाइंड हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट आपकी इतनी सी रह जाएगी, तो ये जीरो इंडेक्स होगा, ये वन होगा। तो वो जैसी लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा तो फिर आई इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई हो जाएगा, और वो फिर इनको सीधा सीधा रिजल्ट में अपेंड कर देगा बगैर किसी कोई एल्गोरिदम लगाए। इनको भी फिर सीधा सीधा अपेंड कर देगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने सिर्फ ज़ीरो के केस में करना था। उसके इसके लिए हम एक और सेकंड कंडीशन लगा लेते हैं। हम इसके साथ एक और फ्लैग लगा देते हैं कि हम आई इज इक्वल टू ज़ीरो करने के बजाय हम एक फ्लैग यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम लूप स्टार्ट होने से पहले डिफाइन कर लेते हैं कि फर्स्ट आइट्रेशन हम अलग से डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट आइट्रेशन जब तक नहीं होगी, फर्स्ट आइट्रेशन को इनिशियली हम वन कर देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू ज़ीरो लगाने के बाद इसके साथ हम एक और कंडीशन लगा देते हैं कि एंड फर्स्ट आइट्रेशन भी आपकी वन के बराबर हो। कोई चीज़ वन के बराबर अगर आपने चेक करनी हो तो सिर्फ यूं भी लिख दें तो काफ़ी होता है, या इसको हम बूलियन डिक्लेयर कर देते हैं, इसको हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होगी, क्योंकि पहली दफ़ा उसने फर्स्ट आइट्रेट ही करना है, और ये पहली दफ़ा में कंडीशन हर दफ़ा सेटिस्फाई होगी। और जैसे ही वो इसको पॉप कर देगा, उसके बाद वो क्या करेगा, फर्स्ट आइट्रेशन को फॉल्स मार्क कर देगा। इससे क्या होगा कि जब वो नेक्स्ट टाइम आइट्रेट कर रहा होगा, ऑल्दो कि वो इंडेक्स ज़ीरो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट आइट्रेशन जो कि हम फॉल्स कर चुके हैं वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो फिर इस पे नहीं जाएगा, इस पे चले जाएगा। तो वो ये वाला ब्लॉक जो है सिर्फ इस पेयर पे चलाएगा, उसके बाद अगले पेयर्स पे नहीं चलाएगा, अगले पेयर्स पे ये वाला ब्लॉक चलाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़, क्योंकि हम लिस्ट को खाली करते जा रहे हैं, तो एक हम इस पर बड़ी खूबसूरत कंडीशन लगा सकते हैं कि
जब तक ये पूरी लिस्ट खाली नहीं हो जाती तब तक ये आइट्रेशन चलती रहे। तो हम क्या करेंगे, हम इस लूप को नेस्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ। इस लूप को नेस्ट करेंगे वाइल ए के अंदर। वाइल ए का क्या मतलब है कि ए के अंदर जब तक एलिमेंट्स हैं ना, ए क्या थी हमारी, ये वाली लिस्ट थी जो पास हो रही थी से को। ए के अंदर जब तक एलिमेंट्स हैं ये पूरा कोड का ब्लॉक जो है ना चलता रहे। ठीक है, जब तक ए के अंदर एलिमेंट्स आते जा रहे हैं ये पूरा कोड का ब्लॉक चले, और जैसे जैसे वो इन सबको सॉल्व करता जाए वो इसको मतलब पॉप करता जाए। और अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस रिजल्ट में तो उसके यहाँ पे कोई ना कोई एल्गोरिदम लगेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इफ लेटर्स इन पेयर बीइंग रेड आर नॉट प्रेजेंट इन द रिजल्ट, तो सिंपली पास कर दे, वो इसको डील ही ना करे, वो अगली आइट्रेशन पे यहाँ से चला जाए। उसके बाद उसने ये चलाया, ठीक है, उसमें से लेट से कुछ मैचिंग हो गया, उसने उसको पेयर में डाल दिया। क्या होगा, ये फॉर लूप एक दफ़ा इस ए के ऊपर चल के यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, और ये कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाएगी। आपकी पहली आइट्रेशन के बाद ये ख़त्म हो चुका होगा, ये रह चुका होगा। उसके बाद जैसे ये फॉर लूप ख़त्म होगी वो इस वाइल लूप पे जाएगा, वो देखेगा ए अभी खाली हुआ है या नहीं हुआ। ए खाली नहीं हुआ, वो फिर इस लिस्ट को चलाना शुरू कर देगा। वो उस लिस्ट को यहीं से चलाएगा, क्योंकि ये वाला हमारा पहले पॉप हो चुका है और ए की ओरिजिनल वैल्यू हम दोबारा नहीं ले रहे हैं, यहाँ से चलाएगा। ये कंडीशन दोबारा कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन हमने एक दफ़ा फॉल्स कर दी तो वो फॉल्स हो चुकी है। वो फिर सिर्फ इसको बार बार चेक करेगा, वो फिर इसको तरतीब से देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा। अगर रिजल्ट में एग्जिस्ट हो रहा हुआ तो उनके साथ डील करेगा, नहीं तो फिर स्किप कर देगा। जब तक ये सारे सॉल्व नहीं हो जाते तो वो इसको रिपीट करता रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने फिर क्या करना है, या इसका मतलब है हमारा ये वाला पास वाला ठीक है, क्योंकि जहाँ पे वो नहीं आ रहा होगा वहाँ पे वो पास हो जाएगा। अब जहाँ पे आ रहा है, अब हमारा सिर्फ ये वाला कोड का ब्लॉक रह गया है, ये हम कर लेते हैं तो हमारा ये कोड कंप्लीट है। कैसे, अब हमने ये देखना है कि अगर आ रहा है इसका ये लेटर या ये लेटर रिजल्ट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि वो जो हमारा एग्जिस्टिंग रिजल्ट है उसके एंड पे प्लेस होगा या स्टार्ट में प्लेस होगा। ठीक है, अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो ई आ रहा हो इसमें या फिर आर आ रहा हो इसमें। ई को हम कैसे चेक करेंगे, इफ पेयर डॉट स्प्लिट, ये हमारा पहला एलिमेंट है ना, इफ पेयर डॉट स्प्लिट, ये बेसिकली मैं किस एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ, इसकी बेस पे स्प्लिट करके उसके ज़ीरो मतलब पहले एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ। अगर वो हमारे एग्जिस्टिंग रिजल्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये इसके अंदर नेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये फिलहाल इनिशियली तो मैं हर एक में पास लिख देता हूँ। ठीक है, एल्स, या दोबारा इफ लिख देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अगर अगला इन रिजल्ट आ रहा है तब क्या करना है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं अगर ये पहला वाला लेटर इसमें आ रहा है। ठीक है, अभी ये जो पहला वाला लेटर है ये अगर आपके एग्जिस्टिंग रिजल्ट में आ रहा है, जो कि इस केस में आ रहा है, तो इसका दूसरा वाला एलिमेंट उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये हो सकता है कि
इनकेस पहला वाला आ रहा है तो ऑब्वियसली जो अगला लेटर है वो आगे की तरफ जुड़ेगा, और अगर आगे की तरफ जुड़ेगा तो ऑब्वियसली वो इसमें आगे वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अगर इनकेस पहला वाला लेटर आ रहा है तो सिंपली आपके रिजल्ट के आगे अपेंड हो जाएगा, रिजल्ट डॉट अपेंड। आपका अपेंड दूसरा वाला एलिमेंट होगा, चेक पहला वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि मैच उसने होना है और उसने तो दोबारा रिजल्ट में नहीं जाना ना, मतलब ई मैच हो रहा है इसके साथ, तो ई ने घुस के दोबारा इसके आगे दोबारा ई तो प्लेस नहीं होगा, वो दूसरा वाला प्लेस होगा। ठीक है, इसको हम एलसी कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर ये चल गया तो फिर इसने इसको चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे ही अपेंड होगा इसका मतलब है आपका ये वाला पेयर सॉल्व हो गया, तो आप अगेन इसमें आपका ए डॉट पॉप आपका उस सिचुएशन में मेरे ख्याल में जो भी आई चल रहा होगा ना यहाँ पे, दैट आई शुड बी पॉप्ड। ठीक है, या फिर मेरे ख्याल में इस पूरे पेयर को भी हम पॉप कर सकते हैं। लेट मी सी पॉप कैसे कैसे यूज़ होता है। पॉप का एक तो तरीका इंडेक्स है, वो तो हमें पता है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि पॉप जो है डायरेक्ट स्ट्रिंग को पॉप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नहीं, पॉप में आर्ग्यूमेंट ही इंडेक्स जा रहा है। ठीक है, इसमें क्योंकि गलती हो सकती है, आई एम नॉट श्योर कि ये जो आई है ये इसका उस टाइम वही इंडेक्स होगा। हाँ ठीक है, वही इंडेक्स होगा। ठीक है, इसको हम आई को ही पॉप करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में क्या होगा, इन केस अगर आपका ये वाला एलिमेंट इसके अंदर कहीं पाया जा रहा है, और ऑब्वियसली अगर ये वाला एलिमेंट पाया जाएगा तो पीछे की तरफ अपेंड होगा आपके रिजल्ट में, और आपने किसी जगह पे पीछे की तरफ इंसर्ट करना हो कोई भी लेटर, तो आप अपेंड नहीं करते, अपेंड हमेशा एंड में होता है। और इंसर्ट का अगर आप यूज़ करें, इस केस में आप करेंगे इंसर्ट, रिजल्ट डॉट इंसर्ट। इंसर्ट इंसर्ट आप करेंगे, उस इंसर्ट में ना इंडेक्स दिया जाता है। लेट मी सी के इंसर्ट का क्या है, लिस्ट डॉट इंसर्ट पाइथन। अच्छा हाँ, आपने इंडेक्स बताना होता है और ऑब्जेक्ट बताना होता है। ठीक है, तो जब जब भी आपने इंसर्ट, क्योंकि इस केस में आपने इंसर्ट जो है स्टार्ट में करना है, क्योंकि आपका जो सेकंड एलिमेंट है अगर वो मैच हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो उसका पहला एलिमेंट है वो इससे भी पीछे जाके लगेगा, आपके रिजल्ट के भी पीछे जाके इंसर्ट होगा। तो इंसर्ट हम करेंगे ज़ीरो इंडेक्स पे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, क्योंकि इस केस में दूसरा वाला मैच हो रहा है तो इंसर्ट हमारा पहला वाला होगा, और अगेन इसके एंड में आपका पेयर जो है वो पॉप हो जाएगा, इसमें भी यही लगेगा पॉप आई। आई थिंक दिस शुड बी प्रिटी मच इट, अगर हम कोई गलती नहीं कर रहे, और हम इस पूरी वाइल लूप के बाद अगर रिजल्ट प्रिंट करें तो लेट्स सी। ओके, कोई हमने गलती की, इनवैलिड सिंटैक्स, पेयर डॉट स्प्लिट।
व्हाट्स रॉन्ग विद पेयर डॉट स्प्लिट एल्स। अच्छा, एल्स के आगे हमने पूरी कंडीशन लगाई है, एल्स के आगे कंडीशन नहीं लगती भाई। ये देखें जी, पीरू आ गया पूरा। अब क्योंकि आपने जो हमें इनिशियली बताया है कि वो हमने इस फॉर्म में रिजल्ट प्रिंट करना है, पहले हम बाकी केसेस टेस्ट कर लेते हैं। इज इट वर्किंग विद रेस्ट ऑफ द केसेस और नॉट। स्पेन भी हमारा सही आ गया, हंगरी हंगरी भी हमारा सही आ गया, वेरी गुड। स्विफ्ट भी हमारा सही आ गया, पोर्चुगल पोर्चुगल भी हमारा सही आ गया, और हमारा स्विट्ज़रलैंड भी सही आ गया। ठीक है, अब वो जो मैं एक एक उसमें टेस्ट कर रहा था उसको मैं यहाँ से रहने दूंगा। इसको ये आपको मैंने जस्ट समझाने के लिए किया था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस वाले ब्लॉक को। और ये जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सेम में, अब रिजल्ट फंक्शन क्योंकि मेरा सही बन चुका है। एक मिनट वेट, ये पीरू वाला अब मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी मैं फंक्शन मैंने राइट किया हुआ है, यहाँ पे मैं इन सबको कमेंट से हटाऊँगा और इनको मैं रन करूँगा तो ये मेरे सारे हो गए। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इस तरह जुड़ी हुई फॉर्म में आए, ये लिस्ट की फॉर्म में ना आए, स्ट्रिंग की फॉर्म में आए। तो आपका ये जो रिज़ल्ट है ना, जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसको कन्वर्ट कर लें, सॉरी जो लिस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करे आप उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कर लें और उसको रिटर्न कर दें। लेट से आप यहाँ पे जब प्रैक्टिकली आप फंक्शन बनाते हैं तो आप प्रिंट नहीं करते फंक्शन के अंदर, आप रिटर्न करते हैं जो आपसे ये मांग रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, s इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फॉर लेटर इन रिजल्ट, मतलब फॉर ईच लेटर इन रिजल्ट, वो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करें, लिस्ट को कन्वर्ट करें स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस लेटर, वो ब्लैंक स्ट्रिंग से शुरू होगा, रिजल्ट में बारी बारी p को s में ऐड करता जाएगा। ठीक है, पहली दफ़ा में वो p ऐड करेगा, अगली एट्रेशन मतलब l जो है उस टाइम p है, जब वो उस रिजल्ट के अंदर अगले एलिमेंट पे जाएगा तो वो e होगा, तो वो इस तरह आपका यूँ बन जाएगा। ठीक है, आप ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे वो पूरा ये बन जाएगा। अब अगर आप इसके बाद s को भी प्रिंट करें, प्रिंट s, ठीक है, अब मैं यहाँ से रिजल्ट्स कॉल करूँ तो ये देखें, पहले हमारा रिजल्ट जो है वो लिस्ट की फॉर्म में लिस्ट प्रिंट हो रही है और उसके बाद हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है जो कि जुड़ी हुई है। नाउ वी डोंट नीड दिस थिंग, हमने इसको प्रिंट नहीं करना, लिस्ट को हमने इसी फॉर्म में प्रिंट करना है, उसकी प्रिंट मैंने हटा दी। सो ये हमारे रिजल्ट्स आ गए। और फाइनली इसको फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं किया जाता, फंक्शन के अंदर किया जाता है रिटर्न। हम करेंगे रिटर्न s। ठीक है, फंक्शन हमारा बन गया। अब जब हम इसको हिट करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, ओके, ये कमेंट एंड में लिखा हुआ है उसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। ये जो भी प्रिंट हो रहा है, हम यहाँ पे इन सब के पीछे प्रिंट की कमांड लगा देंगे। चलें जी, ये हो गया हमारा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एल्गोरिदम्स बनाने या जो लॉजिक्स बनानी है, ये आपको लॉजिक्स बना बना के ही आती हैं, और ये स्ट्रिंग्स की लॉजिक्स बनाना सबसे मुश्किल है। इस वजह से आई कॉल इट अ सुपर चैलेंजिंग एक्सरसाइज। ऑल्दो कि आपने देखा ये 15 मिनट में सॉल्व हो गई है और कोई इतनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, लेकिन आपकी वो विजुलाइजेशन आपने देखा है कि दिस कम्स विद प्रैक्टिस, के मैंने कोड एक दफ़ा भी रन करके नहीं देखा। जब मैंने बनाना शुरू किया था मैंने एक दफ़ा भी कोड रन करके नहीं देखा, एक ही दफ़ा कोड कंप्लीट किया, उसको फाइनल एक दफ़ा रन किया और वो परफेक्टली रन हुआ। दिस कम्स विद प्रैक्टिस।
लेकिन अगर आपका पहली दफ़ा में कोड रन नहीं हो रहा, आपकी गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, आप उसको डिबग करें, देखें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहाँ आ रही है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस अभी इस तरह का हो गया कि मैं उसको एक दफ़ा में बना लेता हूँ। अगर आप एक दफ़ा में नहीं बना पाते, डजेंट मीन कि यू आर वीक इन लॉजिक। आप उसको रिपीट करें, बार बार कोशिश करें, और इंशाल्लाह आपको उसमें कामयाबी मिल जाएगी। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप देखना होता है, गौर करना होता है कि चल क्या रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको उस पूरे थॉट प्रोसेस से गुजारा है जो इस लिस्ट को इस वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। हमारे अगले अगले ट्यूटोरियल तक हम दोबारा इंशाल्लाह हमारी उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।